खोल दो इसको. You don't need the grave clothes. अब उसको कब्र में बंद नहीं रहना है, इसको खोल दिया जाए, इसको आजाद कर दिया जाए. The grave clothes. अब उसको कब्र के कपड़ों की जरूरत नहीं है. The grave clothes is the nature. कफन फितरत को जाहिर करता है. Is the nature of Egypt. ये मिस्रियों की फितरत को जाहिर करता है. Yes. Is the nature of sin. ये गुनाह की फितरत को जाहिर करता है. God took people of Israel from Egypt. खुदा इसराइल को मिस्र में से निकाल लाया. But they were not delivered from within. लेकिन वो अपने अंदर से आजाद नहीं हुए थे. They were not in a physical bondage of Pharaoh. ना वो फिरौन बादशाह की उस फिजिकल बॉन्डेज से, उस बंधन से आजाद हुए. But still, लेकिन फिर भी their spirits उनकी रूहें were slave. अभी तक गुलाम है. ज़हनी तौर पर वो गुलाम है. Yes. So Jesus said, loose. और यीशु मसीह ने कहा, लाजर को खोल दो. I want to encourage you, people of God. मैं खुदा के लोगों आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ. God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है. He loves you more than you think or imagine. वो आपको इतना प्यार करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. Bible says in John 6:63. बाइबल मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना 6 उसकी 63 आयत में, The word I speak to you, जो कलाम मैं तुमसे कहता हूँ, they are spirit ये रूह है and truth. और सच्चाई है. The word I speak to you, they are spirit and they are truth. जो बातें मैं तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है. Turn your Bible to Romans 8:11. रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत में से हम देखेंगे. रोमियो 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत. Bible says, if the spirit of him who raised Jesus from dead dwells in you. और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, He who raised Christ from dead will also give life to your mortal bodies. तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वह तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है. Mean the spirit was the spirit that rose Jesus Christ from dead. इसका मतलब है कि वो रूह थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया. It was the spirit when he spoke to Lazarus, come forth. और ये रूह ही थी जो उसने लाजर मुर्दा लाजर से कहा कि बाहर निकला. When he said, Lazarus, come forth. जब उसने कहा लाजर बाहर निकला, We read in the word that the word I speak to you, they are spirit and they are truth. कलाम में हमने पढ़ा कि कलाम मैं तुमसे कहता हूँ ये रूह है और जिंदगी है. When he spoke the word, जब उसने वो कलाम कहा, the spirit entered. रूह कब्र में दाखिल हुई and it brought life. और उसने मुर्दा लाजर के अंदर जिंदगी पैदा कर दी. The Bible says the same spirit that dwells in us. और बाइबल मुकद्दस कहती है वही रूह हमारे अंदर भी रहती है. Bible says the same spirit who rose Jesus Christ from dead dwells in you. बाइबल मुकद्दस कहती है वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया हमारे अंदर भी रहती है. And he says it will quicken your mortal bodies. और वो तुम्हारे इन फानी बदनों को तेज कर देगी. Yes. Something will happen in the spirit. कुछ आपकी रूह में होगा that will quicken your physical condition. कुछ रूह में होता है जिसकी वजह से आपकी जिस्मानी कैफियत भी तेज और चुस्त हो जाती है. It will change the circumstances around you because something is inside of you. आपके आसपास के हालात बदलने लगते हैं क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी तब्दीली आ रही है. It reminds me of Ezekiel 47. मुझे याद आता है हिजकिय्याह उसका 47वां बाब. When he stands on the mountain, जब वो पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है and there was nothing, और वहां पर कुछ ना था, and then water starts, और पानी शुरू होता है, and it's on the feet level, और वो उसके टखनों तक है, and then it comes to the ankle, और फिर वो उसके घुटनों तक पहुंचता है, and knees, घुटनों तक पहुंचता है टखनों से, and waist, और फिर उसकी कमर तक. and Bible says it became like a river, और बाइबल बताती है कि वो दरिया की माइन बन गया, and he couldn't swim in it, और वो उसके अंदर तैर ना सकता था. and wherever that river went, और जहाँ कहीं वो दरिया गया, it brought life. वो जिंदगी लाया. And Bible says when he comes out, बाइबल मुकद्दस लिखा है जब वो निकलता है the बाहर, whole place where he started वो जगह जहाँ से वो शुरू हुआ था was changed. वो सारी जगह ही बदल गई. And he looks and he sees the garden. और वो निकलता है और देखता है आसपास बागात को. I didn't start from here. मैंने तो यहाँ से शुरू ना किया था. What happened? क्या हुआ?
Because something inside of you क्योंकि कुछ आपके अंदर है that will change the surrounding. जो आपके आसपास के हालात को बदल देगा. If you take stand अगर आप मजबूती से खड़े होंगे in Jesus, यीशु मसीह में, believe you me, your families will change. आपके खानदान बदलना शुरू हो जाएंगे. People around you will change. आपके आसपास के लोग बदलना शुरू हो जाएंगे. Place where you work will change. जहाँ पर आप काम करते हैं वो जगह बदलना शुरू हो जाएगी. Because the spirit of resurrection is inside of you. क्योंकि जी उठने वाली रूह आपके अंदर काम कर रही है. God has given you. खुदा ने आपको दी है जिंदा करने वाली रूह. And that's the covenant, the promise of God. For और ये खुदा का अहद है जो आपकी जिंदगी की बाबत है. that what he says, I will never leave you, not forsake you. ये वो है जो उसने कहा, मैं हर किस तुझसे दस्तबरदार न होऊंगा, कभी तुझे ना छोड़ूंगा. I'm with you until the end of this age. मैं दुनिया के इंतहा तक, आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. And he's with you by his spirit. और वो रूह में तुम्हारे आपके साथ है. And I want you to stand on your feet और मैं चाहूंगा कि आप अपने कदमों पर खड़े हो जाएं and invite that spirit. और उस रूह को दावत दें. Other thing you must know that the word you speak, अगली बात है कि जो अल्फाज आप अदा करते हैं, they are spirit वो रूह है and they carry a lot of weight. और अपने अंदर बकायदा वो एक जोर रखते हैं. And if you speak negative over your children, अगर आप अपने बच्चों की बाबत गलत अल्फाज की दायगी करेंगे, I want you to stop it from today. तो मैं चाहूंगा आज से इस तरह से अपने बच्चों को बुरा भला कहना छोड़ दें. I want you to speak positive. मैं चाहता हूं कि आप मुस्बत बात बच्चों से करें. I want you to speak over your situation. I want you to speak over your families tonight. मैं चाहता हूं कि आप अपने हालात पर बात करें और अपनी फैमिली के बारे में मुस्बत बातें करना शुरू कर दें. Ezekiel, we find 37, there were dry bones, and God commanded Ezekiel to speak over them. हिजकिय्याह की किताब में हम पढ़ते हैं कि वहां पर मुर्दा सूखी हड्डियां हैं और खुदा ने कहा कि इन सूखी हड्डियों से कलाम कर कि वो जिंदा हों. There was no hope for people लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं. if they see those dry bones. अगर वो उन सूखी हड्डियों को देखें तो कोई उम्मीद नहीं. But when God sees dry bones, लेकिन जब खुदा उन सूखी हड्डियों को देखता है, He sees life in them. वो देखता है उनके अंदर जिंदगी को. And God told His prophet, और खुदा ने अपने नबी से कहा, prophesy, नबूवत कर, speak